नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए लिंक के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से है कि आपकी डेस्टिनी अनफोल्ड हो चुकी है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट 15 डेज में क्या बदलाव हो रहे हैं आपके जीवन में। जो आपकी जो डेस्टिनी है गाइज, ओके, ऐसा महसूस हो रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के ऊपर पितृदोष होने की वजह से आपकी जो डेस्टिनी थी, काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस थे, काफ़ी सारे लाइफ में ऐसी रुकावटें रही है जिसे करने के लिए, जिसे पाने के लिए आपके लाइफ में बहुत सारी रुकावटें रही है। ओके, और आप अपने मंजिल को पाना चाहते हैं। आप जो एफर्ट लगा रहे हैं फाइनेंस के लिए, अपने करियर के लिए, आप अपने बड़े डिजायर्स को पूरा करने के लिए जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो एफर्ट्स आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे। ओके, आप 100% कर्म कर रहे हैं, लेकिन जो फल है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे एक ही रीज़न था कि आप लोगों के ऊपर 100% पितृदोष था, और पितृदोष होने की वजह से आपकी जो डेस्टिनी थी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी, रुकावटें क्रिएट कर रही थी और आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। ओके, तो अभी आपकी जो डेस्टिनी है वो अनफोल्ड हो चुकी है। ओके, और आप लोगों के जो रास्ते हैं अभी वो खुल चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। तो अब आप जो डिजायर्स आपने अपने डेस्टिनी में लेकर आए हैं, अपने भाग्य में जो डिजायर्स, जो भी मंजिल है, जो भी आपकी जिस उद्देश्य से आप इस धरती पर आए हुए हैं, ओके, क्योंकि आपके जो पूर्वज है, आपके पूर्वजों ने आपको चुना हुआ है, ईश्वर ने आपको चुना है कि आपके जो भी पूर्वज है, उनके जो कुछ भी मतलब कर्माज होते हैं, ओके, उन लोगों ने जो भी कर्माज किए हैं, उस कर्मा को आपको फेस करना है, आपको कट करना है और उनको फ्री करना है। उन्होंने जो कर्मा किया है, उनके कर्मा को आपको कट करना है और उनको फ्री करना है, उनकी सोल को फ्री करना है। ओके, तो ये जो कार्य है ये आपको दिया गया था, और इसी वजह से सबके कर्मा फेस करते करते आप थक चुके हैं और आप रिलीज कर चुके हैं, सबके कर्मास को रिलीज कर चुके हैं, और आप जान चुके हैं कि ये सब कुछ आपके साथ में क्यों हुआ है। ईश्वर ने आपको चुना है, आप चूजन वन हैं, आपके पितरों ने भी आपको चुना हुआ है, और इन सब के बीच में आपकी अच्छी खासी घिसाई पिटाई हुई है गाइस। ओके, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस घिसाई पिटाई के चक्कर में आप भी एक पवित्र ऊर्जा बनकर बाहर निकल चुके हैं, और आप एक खूबसूरत, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक खूबसूरत सोल बनकर बाहर आ चुके हैं गाइस। ओके, तो सभी का धन्यवाद कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद करिए, अपने पूर्वजों का धन्यवाद करिए कि जिन्होंने आपको चुना, जिन्होंने उस काबिल आपको समझा, जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया। तो हर किसी का धन्यवाद कीजिए। लाइफ में जिन जिन लोगों ने भी आपको तकलीफ दी है, जिनके वजह से आपके लाइफ में रुकावटें आई है, अड़चनें आई है, या फिर आपको काफ़ी सारे चीज़ों में, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, फाइनेंस, करियर, हर किसी चीज़ों में अगर आपको कुछ चीज़ें फेस करना पड़ा, तो आप सबको क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, और जो आपने पाया है उनके कारण जो आज आप लोगों को जो आज मिला हुआ है, ओके, तो ये काबिले तारीफ़ है। तो उन सारे लोगों के सपोर्ट की वजह से आप जो कुछ भी आज आप हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की ब्लेसिंग से, क्योंकि उन्होंने जो एफर्ट लिया है गाइस आपसे, वो अच्छे के लिए ही लिया है। वो चाहते हैं कि आप एक ऐसे अपने परिवार में एक ऐसे क्रिएटर बने, एक ऐसे सफल इंसान बने जो कि आज तक उनके परिवार में, उनके लाइफ में, उनके पूर्वजों में, उनकी पीढ़ी पीढ़ी गुजर चुकी है, लेकिन वहाँ तक कोई पहुँचा नहीं है। वहाँ तक आप पहुँचे और अपने परिवार का, ओके, अपने खानदान का, अपने नाम का ऐसा एक इतिहास बनाए जिस इतिहास को शायद ही किसी ने आज तक रचा हो। ओके, इसीलिए उनकी सारे आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग आप लोगों के साथ में है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों के साथ में क्या ऐसी चीज़ें घटने वाली है, आप लोग कहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, और आपकी जो डेस्टिनी है वो कैसे अनफोल्ड होने वाली है। ओके, तो चलिए गाइज,
हमेशा की तरह जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है। अदरवाइज इसे एक मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, एक लेसन के तौर पर ले सकते हैं। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के डेस्टिनी अनफोल्ड होने जा रही है। नेक्स्ट 15 डेज में क्या कुछ मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, क्या कुछ नया चेंजेस, नया बदलाव, क्या कुछ होने वाला है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। पेज ऑफ वांड्स, तो आपके करियर के दरवाजे खुल चुके हैं गाइस। ओके, एस ऑफ वांड्स। देखिए, अब आप लोगों के लाइफ में ऐसे मेरिकल्स होने वाले हैं, ठीक है, ऐसी कृपा बनने वाली है आप लोगों के जीवन के ऊपर। एस ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आप अगर कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, आपने ऑलरेडी कुछ अगर स्टार्ट कर लिया है, वहाँ पर तो 100% ग्रोथ होना ही होना है। लेकिन अगर कुछ नया स्टार्ट अगर आप करना चाह रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज के अंदर में, आपके मन में काफ़ी विचार चल रहे हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस, जब तक हमारी डेस्टिनी अनफोल्ड नहीं होती है तब तक हम रिसीव नहीं कर सकते हैं। रिसीव करने के लिए तो आप एनी टाइम रेडी है। आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों का करियर एकदम, आपका भाग्य उदय हो, आप लोगों के लाइफ में इतना धन वर्षा हो, सारे सपने डिजायर सारे एक साथ पूरे हो, है ना। इतनी सारी इच्छा आकांक्षाएं लेकर आप मुझे वेटिंग पीरियड में नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं देख पा रही हूँ इसकी नेक्स्ट 15 डेज आपके करियर के लिए बहुत ही सफल मुझे नजर आ रहे हैं। एस ऑफ वांड्स, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज मुझे आपके हाथ लगते हुए नजर आ रही है, जिसके कारण आपके सारी डेस्टिनी खुल जाएगी, सारे भाग्य खुल जाएंगे आप लोगों के। एक ही अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से सारे भाग्य खुल जाएंगे, सारे रास्ते खुल जाएंगे और सारी इच्छाएं आकांक्षाएं आप लोगों की पूरी होने वाली है इसी अपॉर्चुनिटीज के कारण। और ये अपॉर्चुनिटीज मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो अभी तक हिडन था, आप लोगों के समझ के बाहर था, ठीक है, जो आप नहीं सोच पा रहे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है। और ये अपॉर्चुनिटीज सडन आप लोगों के लाइफ में आने वाली है। ईश्वर के माध्यम से भेजी गई अपॉर्चुनिटीज है, आपके पूर्वजों की तरफ से भेजी गई अपॉर्चुनिटीज है। आपके पूर्वज और ईश्वर चाहते हैं कि अब आप एक साधारण पर्सन नहीं है, ठीक है, साधारण पर्सन नहीं है, आप इतने रिच पर्सन बनने जा रहे हैं अपने जीवन में, जो कि अभी तक शायद ही आपके परिवार में कोई जन्मा होगा इस अपॉर्चुनिटीज के लिए, या फिर जो कुछ भी इतना जितना ज़्यादा आप करना चाह रहे हैं, जितना ज़्यादा आप करने वाले हैं, शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, ठीक है। जहाँ पर लोगों की सोच खत्म हो जाती है, वहाँ से आपकी सोच चालू होती है। इतनी ज़बरदस्त सोच ईश्वर ने आपके अंदर में, आपके सॉफ्टवेयर में, आपके माइंड में बनाकर आपको भेजा हुआ है। वरना हमारी किसी के औकात नहीं है कि हम इतना बड़ा सोच पाए और इतना बड़ा हम कर पाए, ठीक है। ये तो ईश्वर की और हमारे पूर्वजों की ब्लेसिंग होती है कि हम इतना बड़ा सोच पाते हैं और इतना बड़ा करने के लिए उनका हमें प्यार मिलता है, उनका हमें सपोर्ट मिलता है और उन्हीं के आशीर्वाद से हम इतना बड़ा कर रहे होते हैं। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, अब जो ईश्वर है, अब जो आपके इंसिस्टर्स है, वो आपको ऐसे रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, ऐसी मंजिल की ओर लेकर जा रहे हैं जहां पर शायद ही कोई सपने में सोच सकता है कि आप वहां तक जाने वाले हैं और ये आप कर सकते हैं। आपके परिवार में, आपके इर्द गिर्द शायद किसी को भनक भी नहीं इन सारी चीज़ों की कि आप क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं। शायद अभी तक किसी को इन सारी चीज़ों की भनक नहीं है। उन्हें तो सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि आप कंफर्ट जोन में हैं, कंफर्ट जोन में ही रहे और आप कहीं ना जाए, कुछ ना करें, और शायद आप बड़ी बड़ी बातें ही आप लोग कर रहे हैं। ओके, शायद ये चीज़ें अगर आप अपने घर परिवार के लोगों से अगर शेयर कर रहे हैं तो उनके दिमाग में नहीं पड़ने वाली है गाइस ये बातें। ओके, क्योंकि जहाँ पर उनकी सोच खत्म होती है वहाँ पर आपकी सोच चालू होती है, क्योंकि आप यूनिक है, ईश्वर ने आपको चुना है उस कार्यों के लिए। इसीलिए समय समय पर ईश्वर आपको ऐसे संकेत देते हैं, ऐसे विचार देते हैं, जिसके माध्यम से आप स्टेप बाय स्टेप आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो एस ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज में आप कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं। ओके, आप ऐसा कदम उठाने वाले हैं
जिसके माध्यम से आपके जीवन की जय जयकार होने वाली है। ठीक है, आपके सारे जो रुके हुए कार्य जो है वो पूरे होने वाले हैं, आपकी जय जयकार होने वाली है और आप ऐसे किसी क्षेत्र में जा रहे हैं या फिर ऐसे किसी ऐसे पोजीशन पर जा रहे हैं, आप एकदम से सडनली चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज में एकदम से सडनली चेंजेस हो रहे हैं। ओके, और उन चेंजेस के बारे में सिर्फ आप जानते हैं, आपका मन जानता है, आपकी ऊर्जा जानती है। और क्योंकि आपका जो अंतर मन है ये जानता है कि आप क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, किस प्रकार से प्लानिंग करने वाले हैं, किस प्रकार से क्या कुछ चीज़ें होने वाली है आप लोगों की लाइफ में, ये सिर्फ आप जानते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में शायद किसी को पता नहीं है। ठीक है, हरे राम। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है जिसके माध्यम से आपकी जो डेस्टिनी है वो एक अलग नया रूप लेने वाली है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। शुरुआत हो चुकी है आप लोगों की डेस्टिनी में चेंजेस आने के गाइस। ओके, समय खत्म हो चुका है। आप लोगों का जो ब्लॉकेजेस थे, जो भी रुकावटें थी, ये आपके पास्ट लाइफ के कुछ ब्लॉकेजेस थे। आपके पूर्वजों ने कुछ आपको लेसन दिया है, आपसे काफ़ी हार्ड वर्क करवाया है, उनके कर्मास को रिलीज करवाया है ताकि आप कुछ ऐसा कर जाए जिसे अभी तक किसी ने नहीं किया। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ में 9 ऑफ पेंटिकल आया हुआ है। तो आपके इंसिस्टर्स अब आपको ऐसी ब्लेसिंग दे रहे गाइस कि अब आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपने हार्ड वर्क पे किया है पहले, बहुत ही मेहनत किया हुआ है, बहुत ही लाइफ में, देखिए ईश्वर उसी को चुनता है जो उसके काबिल होता है गाइस। हरे राम हरे राम। देखिए, द मैजिशियन, ईश्वर उसी को चुनता है जो उसके काबिल होता है और आप उसके काबिल थे, इसलिए ईश्वर ने आपको चुना है, आपके पूर्वजों ने आपको चुना हुआ है। ठीक है, आप इतने कभी नहीं हारने वाले पर्सन हैं लाइफ में, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो कैरियर में हो, लेकिन आप इतने पॉजिटिव पर्सन है कि आपको कोई निगेटिव ही नहीं कर सकता। लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए, लोग लाइफ में इतने सारे मिले कि लोगों ने आपको काफ़ी निगेटिव किया, लोगों ने आपको बताया, आपकी पहचान कराई लोगों ने कि देखिए जो सपने आप देख रहे हैं ना, जितनी चादर होती है शायद उतने ही पैर फैलाना चाहिए, ज़्यादा पैर लंबे नहीं करना चाहिए, क्योंकि सपने पूरे नहीं होते हैं। ओके, सपने पूरे नहीं होते हैं, सपना देखना बहुत बड़ा पाप होता है। ऐसे आपको काफ़ी सारे लाइफ में एडवाइस देने वाले मिले होंगे, आपके इर्द गिर्द, आपके अपने और आपके दोस्त मंडली हो सकती है या फिर आपके रिलेटिव हो सकते हैं। कई लोगों ने आपको एडवाइस दिया होगा कि जितने पैर होते हैं, लंबे होते हैं, उतनी ही चादर हमें फैलानी चाहिए, ज़्यादा चादर नहीं फैलानी चाहिए। तो क्या ज़्यादा हमारे पैरों से लंबी चादर मार्केट में या दुकान में नहीं मिलती है क्या? मिलती है। हम जैसा सोचेंगे वैसा हम कर पाते हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम करते हैं। तो शायद मुझे एक डायलॉग मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ गाइस, शायद सिंघम फिल्म का है ये डायलॉग, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं करके ही दिखाता हूँ। ऐसा ही कुछ डायलॉग है। तो उसी प्रकार से मैं आप लोगों की पर्सनैलिटी को देख रही हूँ। ओके, जिस तरह से आपने लोगों को बोल के दिखाया, अपने परिवार में बोल के दिखाया कि मैं ये चीज़ करके ही रहूँगा या फिर करके ही रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी एफर्ट देना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी समय देना पड़े, लेकिन ये चीज़ मैं अपने जीवन में करके ही दिखाऊंगा। ठीक है, 100% वो दिन आपका आ चुका है कि अब सब लोग देखेंगे कि आपने सच में करके दिखाया है। ओके, सब लोग देखेंगे कि 100% आपने करके दिखाया है। तो आप, मैं देख पा रही हूँ कि बचपन से ही लेकर बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है, एक मैजिशियन की तरह है ना। कुछ समय में यहाँ है, कुछ समय में वहाँ है। आपका जो माइंड है वो हवा की तरह चलता है। ठीक है, कुछ इतने फास्ट, मतलब आपका जो माइंड है इतना क्रिएटिव माइंड है कि आप सपने देखने से तो कोई आपको नहीं रोक सकता है गाइस। ओके, और वो सपने आपने देखे हैं, जो सपने शायद आपके 7 पीढ़ी में भी किसी ने नहीं देखा होगा और आने वाली 7 पीढ़ी भी ऐसे सपने शायद ही देख पाएंगी
इतना बड़ा क्रिएटिव माइंड, इतनी बड़ी सोच आप लेकर आए हुए हैं और आप एक मैजिशियन की तरह है, एक लीडर क्वालिटी के पर्सन है, कभी हार नहीं मानने वाले हैं। करना है तो करना है, करके दिखाना ही है। ऐसी लीडरशिप क्वालिटी लेकर आए हुए हैं और इसीलिए तो ईश्वर ने आपको चुना है, इसीलिए तो आपके पूर्वजों ने आपको चुना है कि इस कार्य को करने के लिए आप ही मतलब बेटर है। शायद आपके अलावा शायद इस काम को आपके परिवार में शायद ही कोई कर पाएगा। ठीक है, तो आपको ईश्वर ने चुना हुआ है। द हेरोइन की एनर्जी ये भी बता रही है कि आप अकेले नहीं हैं, है ना। हो सकता है कुछ समय पहले अगर आपको ऐसा लगता था कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेले ही चीज़ों को कर रहा हूँ और अकेले ही मुझे सब कुछ करना है, ऐसा अगर आपको लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको महसूस भी करा रहे थे कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में ईश्वर भी साथ में है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और आप जानते हैं कि आपके साथ में ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर आपके साथ में है, तो आपको डर फियर भी आप लोगों को नहीं लगता है। और मैं देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज में इतने अच्छे चमत्कार, इतने अच्छे बदलाव आपके डेस्टिनी में होकर ही रहेंगे 100%। ओके गाइज, तो रिलेशन वाइज भी कुछ एनर्जी पिक हो पा रही है। रिलेशन वाइज अगर मैं देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशन ब्लॉकेजेस होने के कारण, आपको चुने गए होने के कारण, क्योंकि क्या होता है गाइज, अगर आपको चुना गया है, ठीक है, अगर आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ अगर बहुत अच्छी हो जाए, ओके, तो मुझे बताइए कि आप तो अपने लव लाइफ में ही लगे रहेंगे, अपने परिवार की तरफ ही लगे रहेंगे। लेकिन अगर हम कुछ लाइफ पर्पज से अगर चुने जाते हैं तो ही हमारे लाइफ में ऐसे डिस्टर्बेंस आते हैं, ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती है कि हमारी लव लाइफ, मैरिज लाइफ खराब होती है, क्योंकि हम किसी और उद्देश्य से आए हुए होते हैं, क्योंकि हमें किसी और उद्देश्य को भी पूरा करना होता है। इसीलिए हमें ईश्वर ऐसी कुछ चीज़ें हमारे जीवन में देते हैं जिसके वजह से हम अपनी लाइफ पर्पस की ओर आगे बढ़े। हमें लव लाइफ से, मैरिज लाइफ से, लोगों से ईर्ष्या हो जाए, लोगों से हमें पता चले कि दुनिया सब मतलबी है, सब अपने अपने जीवन के लिए सब फायदा उठाते हैं, सब कार्य करते हैं। ऐसी चीज़ें हमारे लाइफ में क्रिएट होती है और उसके वजह से फिर हम लव लाइफ से हटकर, मैरिज लाइफ से हटकर हम किसी और लाइफ पर्पस की ओर आगे बढ़ जाते हैं कि मुझे जिस दुनिया ने ठुकराया है, जिस दुनिया ने मुझे अपमानित किया है, जिन्होंने मुझे नहीं समझा है, जिन्होंने मुझे जिस हीरे को जिन्होंने नहीं परखा हुआ है, तो मुझे वो हीरा बनकर दिखाना है। मुझे ऐसी एक अपनी पोजीशन को बनाना है, ठीक है, अपने नाम से मुझे जानना है। इस प्रकार से आपके अंदर में वो जुनून आता है, वो जोश आता है और आप अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि जो आपकी मैरिज लाइफ जो डिस्टर्ब हो चुकी थी, किसी कारणवश वो टूट चुकी है, वो खराब हो चुकी है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो आपके लायक नहीं है, ना उन्होंने आपको समझा है, क्योंकि हीरे की जो परख होती है वो सबको नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको वहां से निकाला गया, ऐसे परिस्थितियों से, ऐसे रिलेशन से आपको निकाला गया ताकि आप कुछ और अच्छा कर पाए, ताकि आपके डेस्टिनी में ईश्वर ने जो और अच्छा लिखा हुआ है, जो आप डिजर्व करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा ईश्वर ने आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए आपको ऐसे रिलेशन से बाहर निकाला जाता है, ऐसे परिस्थितियों से बाहर निकाला जाता है और आपकी मैरिज लाइफ, लव लाइफ, आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं। और देखिए, हम उन्हीं परिस्थितियों में डिप्रेशन में आ जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, ईश्वर ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मैं तो सबके साथ में लॉयल हूँ, मैं तो सबके साथ में अच्छा करता हूँ, सबके साथ में अच्छा सोचता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ में क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है गाइस, क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस से भटक रहे थे, ठीक है। जिस लाइफ पर्पस के कारण आपका जन्म हुआ है, उस लाइफ पर्पस से आप भटक रहे थे, इसलिए आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप सिर्फ एक मैरिज लाइफ में रुकने के लिए या फिर आप अपने सिर्फ परिवार के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपके बहुत सारे उद्देश्य है, बहुत सारे लाइफ पर्पस है। जैसे एक ईश्वर का लाइफ पर्पस था, जैसे राम जी का लाइफ पर्पस था, जैसे श्री कृष्ण जी का लाइफ पर्पस था, जैसे तुलसीदास जी का लाइफ पर्पस था। ओके, तो ऐसे ही आपका कुछ लाइफ पर्पस था और इसलिए आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप सिर्फ परिवार में खुश रहने के लिए या फिर सिर्फ परिवार के लोगों को खुश रखने के लिए, ठीक है, और एक सर्वसाधारण लाइफ जीने के लिए आप नहीं आए हुए हैं, आप किसी बड़े लाइफ पर्पस से आए हुए हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें, सारी घटनाएं आप लोगों के साथ में हुई है, लेकिन अब आपकी जो डेस्टिनी है वो अनफोल्ड हो रही है। अब देखिएगा कि आपके जीवन में जो कुछ आपने पास्ट में शायद आपने
नहीं जिया होगा उससे कई गुना ज़्यादा अब आप नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट जो पिक्चर अभी जो बाकी है गाइस, ओके, ये तो सिर्फ एक लेसन पार्ट था, आप लोगों का एक ट्रेनिंग पार्ट था, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों के लाइफ का वो बहुत ही रंगीन है, बहुत ही खूबसूरत है और आप सेकेंड लाइफ पर्पस की तरफ जा रहे हैं। ओके, अभी तक का जो लाइफ पर्पस समझ में आ रहा था आप लोगों के कि एक परिवार होता है, ओके, एक समाज होता है और एक एक कंफर्ट जोन होता है जहाँ से निकलना, जहाँ से ब्लॉकेजेस को रिमूव करना, बहुत सारे अपने रुकावटों के ऊपर कार्य करना, बहुत सारी चीज़ें। तो 100% आप यहाँ से क्लियर हो चुके हैं अभी। ओके, आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है गाइस, नेक्स्ट अभी आपका खुल रहा है। ओके, और आप अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो है ये आपके मंजिल का है और वो जो मंजिल होने वाली है कि आप कुछ नया करने वाले हैं। जो अभी तक आप बहुत सालों से जो सपने देख रहे थे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं कुछ ऐसा अनाथों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं वृद्धाश्रम खोलना चाहता हूँ, मैं गौशाला खोलना चाहता हूँ, मैं ऐसे कुछ मेडिटेशन सेंटर खोलना चाहती हूँ, या फिर मैं कुछ हीलिंग सेंटर खोलना चाहती हूँ, मैं साधना सेंटर खोलना चाहता हूँ। इस प्रकार से जो कुछ भी आप जो समाज के लिए, समाज के मतलब हित के लिए जो आप करना चाहते हैं वो नेक्स्ट लेवल आपका अब वो होने वाला है गाइस। ओके, तो आप समाज कार्यों की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे कार्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये जो नेक्स्ट चैप्टर है गाइस ये आपको इतना फुलफिलमेंट देने वाला है, इतनी एनर्जी देने वाला है, इतना आपको अंदर से खुशी मिलने वाली है, फाइनेंस भी आपके ग्रो करने वाले हैं, करियर भी ग्रो करने वाला है और आप अपने नाम से जाने जाएंगे। हर तरफ आप फेमस होते हुए नजर आ रहे हैं, लोग आपको सुनते हुए नजर आ रहे हैं, लोग आपको देखते हुए नजर आ रहे हैं। हर प्रकार से अब देखिए नेक्स्ट 15 डेज में ऐसे बदलाव आप लोगों के जीवन में होंगे और ईश्वर की इतनी असीम कृपा है कि अब आप लोग पीछे नहीं जाने वाले हैं, पीछे नहीं हटने वाले हैं। ठीक है, आपके माध्यम से कुछ अच्छे कार्य करवाए जाएंगे, आपको बड़ा बनाया जाएगा, आपको बड़ा दिखाया जाएगा। ठीक है, कर तो ईश्वर रहे हैं, आपको लेकर तो जा रहे हैं, ईश्वर तो आपको लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपको दिखाया जाएगा कि भाई ये इस पिक्चर का हीरो है। ओके, तो हीरो का रोल हीरो को दे चुके हैं ईश्वर, तो आप अपने डेस्टिनी के हीरो हैं, आज आप इस समाज के हीरो हैं, आप इस देश के हीरो हैं, तो ईश्वर आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए सारा तामझाम तो पहले से ही ईश्वर ने लिख कर भेज दिया है। ओके, वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेकर जा रहे हैं, तो वैसे भी आपको चिंता नहीं करना है, सब कुछ ईश्वर समय समय पर करवा रहा है। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज में जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, आपकी डेस्टिनी कब खुलेगी, आप एक नया मोड़ कब ले पाएंगे, अपने जो सपने हैं, इच्छाओं को, जो भी आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं वो कब कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों का अगर वेट कर रहे थे गाइज, तो 100% नेक्स्ट 15 डेज में आपके जीवन में बदलाव हो रहे हैं और आप काफ़ी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप की काफ़ी सारी इच्छाएं नेक्स्ट 15 डेज में पूरी होने वाली है। ओके, फाइनेंस भी एक नया मोड़ ले रहा है, मैरिज लाइफ भी एक नया मोड़ ले रही है, लव लाइफ, मैरिज लाइफ भी एक नया मोड़ ले रही है और आपका जो रिलेशन वाइज जो कुछ भी आप ऑफर चाहते हैं अपनी लाइफ में, उदास पड़े हुए हैं, मन उदास पड़ा हुआ है कि मन चाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, हम जो डिजर्व कर रहे हैं वो जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, ऑफर तो बहुत आ रहे हैं, इसमें भी आपको भटकाव दिया जा रहा है गाइस, है ना। काफ़ी सारे ऑफर को भेजकर आपको इसमें भी भटकाव दिया जा रहा है, इसमें भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप, क्योंकि जो आप चाहते हैं, जैसा मन चाहा जीवन साथी चाह रहे हैं, मन चाहा लाइफ पार्टनर चाह रहे हैं, जिसके साथ आप अपना लाइफ पर्पस पूरा कर सके, ऐसी एनर्जी को आप लेना चाह रहे, रिसीव करना चाह रहे, लेकिन ऐसी एनर्जी आप लोगों के सामने में नहीं आ पा रही है। ओके, लेकिन देखिए नेक्स्ट 15 डेज के अंदर 100% आप उस एनर्जी को ले पाएंगे जिस एनर्जी को आप रिसीव करना चाहते हैं। ठीक है, जिस लाइफ पर्पस के साथ में आप अपना जीवन बिताना चाहते हैं, अपने लाइफ पर्पस को पूरा करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को मतलब खुलकर जीना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई लाइफ पार्टनर आप लोगों के लाइफ में आ रहा है, रिसीव हो रहा है नेक्स्ट 15 डेज में, कुछ लोगों के लाइफ में आ चुका है और आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जिनकी लाइफ में नहीं आया हुआ है तो 100% ये शुभकामनाएं नेक्स्ट आप लोगों को मिल रही है और नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में परिवर्तन देख पाएंगे, खुशियां देख पाएंगे और आप कोई ऐसा कमिटमेंट करने वाले हैं, कमिटमेंट के माध्यम से हो सकता है कि आप मैरिज कमिटमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए
कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। इस प्रकार से आपकी जो डेस्टिनी है वो अनफोल्ड हो चुकी है। अब बाकी सारी चीज़ें जो है गाइस वो आपको अपने अपने हिसाब से करना है, ठीक है। हरे राम हरे राम। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज में देख पा रही हूँ कि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही स्ट्रांग है और यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। ओके, तो आशा करती हूँ गाइस कि ये जो रीडिंग है आप लोगों से रेजोनेट कर गई है, आपको अच्छी लगी है, आपके जीवन के लिए कुछ हेल्पफुल रही है। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।